बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थाना सेक्रेटेरिएट में मेरे ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद मुकदमे में मेरी और मेरे एसोसिएट्स की ज़मानत की समाअत हुई। मेरी तरफ़ से मेरे वकला आदिल अजीज़ काई साहब, रियासत अली आज़ाद साहब और हमारे इस्लामाबाद बार के सीनियर वकला पेश हुए। अदालत में जज साहब ने जो है तफ्तीशी से मुकदमे की तहकीकात के हवाले से दरियाफ़्त किया और बात समाअत करने के बाद अदालत ने जो है ये करार दिया कि ये जो 324 यानी इक़दाम कत्ल का जो दफ़ा लगाया है इसके कोई शवाहिद नहीं है और सिर्फ FIR दर्ज करने के लिए गलत तौर पे ये इस दफ़े की ईजादगी की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे वकला के सपोर्ट से मेरी और मेरे एसोसिएट की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कन्फर्म हो गई है, जो हक़ और सच्चाई की जीत है। काजी साहब जो है मैं उसे गुजारिश करूँगा कि वो दो बातें कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो बेसिकली बातें दो ही करने वाली हैं। सबसे पहली तो मैं वज़ीर दाखिला साहब से और लॉ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप वकला के साथ इस तरह का रवैया ना रखें। हमारी चंद दिन पहले भी लॉ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जो मूवमेंट पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी पार्टी चलाना चाहती है नहीं चल सकती, तो आप अगर वकला के साथ ऐसा काम करेंगे तो शायद वो काम, ये जो 3 लाख वकला हैं इस मुल्क में, वो ऐसा काम करें आपने कभी सोचा भी ना हो। तो मैं दोबारा वज़ीर दाखिला साहब से भी और लॉ मिनिस्टर साहब से भी जो हमारी कम्युनिटी से उनसे गुजारिश करूँगा कि बाकी जो सियासी वर्कर्स हैं उनके साथ जो हो रहा है वो डेफिनेटली वो जाने और आप जाने, लेकिन अगर किसी वकील के साथ कोई ज़्यादती होती है तो डेफिनेटली हम जो बार कौंसल्स हैं और बार एसोसिएशन हैं वो किसी तरह से भी खामोशी से नहीं बैठेंगी। और जिस तरह से ये 2 FIR मरवत साहब के ऊपर इधर इस्लामाबाद में हुई, 324 दफ़ा लगाई गई, तो कोई ओकेजन नहीं बनता था कि 324 जो है वो इसमें लगे। तो चूँकि अटैक जो है वो उस कांस्टेबल ने आके किया है और ख़ाली हाथ एक बंदा जो है वो 324 की सेक्शन लगाने पे, और जज साहब ने भी यही अप्रिशिएट किया इस बात को कि किसी तरीके से भी 324 इसमें मेड आउट नहीं होता और बाकी ऑफेंसेस बेलेबल थे, उन्होंने बेल कन्फर्म किया है। लेकिन मैं ये वार्न करता हूँ इस्लामाबाद पुलिस को भी कि ये अपने लिए मुश्किलात ना पैदा करें, क्योंकि आप अगर एक वकील के ऊपर FIR देंगे तो इधर 2 कंप्लेंट्स आपके ऊपर इन्होंने फ़ाइल की हुई हैं, तो कल आपने इधर से उतर जाना है, IG साहब से SSP ओहदे से आपने चले जाना है, लेकिन इस अदालत में आपने आते जाते रहना है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती आपकी इधर हाज़िरी रहेगी। तो इसलिए इतना काम करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। कोई ऐसा काम वकला के साथ ना करें जो कल आपके ऊपर आए तो आप कहें कि हमारे साथ वकला ने ज़्यादती किया है, अपने कोर्ट का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। तो हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ टकराव करें, पुलिस के साथ रोज़ हमारा आमना सामना हो। तो मैं दोबारा IG इस्लामाबाद से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी नौकरी करें, हमारे साथ खामखा का टकराव ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद का जो माहौल है वो अच्छा रहे, जिस तरह से बड़े टाइम से लॉयर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं सरकारी इदारों के साथ, तो ये जो कोऑपरेशन है ये दोनों तरफ से जारी रहे। अगर ये इस तरह का रवैया रहा तो डेफिनेटली हमें फिर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और फिर ये इदारों के लिए, पुलिस के लिए मुश्किलात होंगी। पुलिस इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगी तो डेफिनेटली प्रोसीडिंग होगी ना, तो ये गेट के ऊपर अगर सारे वकला साथ पुलिस के साथ अगर आमने सामने हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वकला के साथ इस तरह रवैया ना करें, मेरी आपसे आखिरी दफ़ा ये इल्तिमास है। शुक्रिया जी। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साबिक सदर रहे हैं, मैं इनसे इस्तदा करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो FIR थी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी शेर अफजल खान साहब की, चूँकि ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, थारो प्रोफेशनल लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक काम करते हैं। और जिस दिन ये वकूआ हुआ उस दिन भी अपने ही केस में, एक अपने क्लाइंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच नंबर 2 में पेश होने के लिए जा रहे थे जब ये अल्टरकेशन हुई। मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन केसेस है पाकिस्तान के अंदर उनकी FIR तो जब तक 10-10 मरतबा 22 से और रिट पटिशन नहीं फाइल होती तो वो दर्ज नहीं होती। ये एक हल्का सा वकूआ जिसको अल्टरकेशन
एसोसिएशन कहते हैं उसकी फौरी तौर पे FIR हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है। जहाँ पे भी वुकला का मसला होगा तो हमारी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो इस वक्त तकरीबन 8000 के लगभग वुकला पे मबनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बार के सीनियर मेंबर हैं, उनके साथ अगर ऐसा एटीट्यूड पुलिस की तरफ से रवा रखा जाता है तो हम इंशाल्लाह शेर अफजल खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हम हर जगह पे, अदालत में, किसी भी जगह पे हम इनके साथ खड़े होंगे, इनका साथ देंगे। चूँकि इनके साथ ज्यादती की जा रही है, इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो जहाँ पे भी ऐसी कोई बात होगी तो वुकला इंशाल्लाह अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं पूरे इस्लामाबाद बार का, सीनियर वकीला का, इस्लामाबाद बार काउंसिल का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी अखलाकी हिमायत की। और आखिर में मैं IG इस्लामाबाद को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आपने मेरे ख़िलाफ़ तीसरी संगीन वारदात की है और मैंने आपको बतौर मुल्ज़िम नामज़द किया है क्रिमिनल कंप्लेंट में इसी वक़ूए के जिसमें मेरे बयान और गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए हैं। मैंने IG इस्लामाबाद के तबादले के लिए भी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की है और इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद में IG तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये मुकदमात के लिए आपको तशरीफ़ लाना ज़रूर होगा। इस्लामाबाद कचहरियाँ जो हैं और फिर जितने आपने बोगस और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए हैं, एक एक मुकदमे का हर्जाना इंशाल्लाह मैं आपसे वसूल करूँगा। थैंक यू।